भगवान श्री कृष्ण की। ग्वालियर जिला यादव महासभा के द्वारा आयोजित यादव समाज के बच्चों के प्रतिभा सम्मान के इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबकी श्रद्धा के केंद्र माननीय भगवान सिंह जी यादव, इस समारोह में उपस्थित हमारे महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष, बड़ा मलहरा की लोकप्रिय विधायक बहन रेखा यादव जी, हमारे भाई ग्वालियर के वरिष्ठ नेता, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह यादव जी, कोलारस के विधायक माननीय महेंद्र सिंह यादव जी, हमारे यादव महासभा के प्रधान महासचिव और मध्य प्रदेश के युवाओं की प्रेरणा के स्रोत लोकप्रिय नेता माननीय दामोदर सिंह यादव जी, हमारे ग्वालियर के जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय भुजबल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अशोक सिंह जी, शिवपुरी से पधारे माननीय रामवीर सिंह जी, अशोकनगर से पधारे माननीय अजय प्रताप सिंह जी, मुरैना से पधारे आदरणीय अमृतलाल जी, भिंड से आए हुए हमारे जिलाध्यक्ष रामरतन जी, शिवपुरी जिले के अध्यक्ष हमारे बंटी भाई, हमारे ग्वालियर के ही हमारे प्रदेश पदाधिकारी आदरणीय अवतार सिंह यादव जी, आदरणीय रामरतन सिंह यादव जी, आदरणीय रंजीत सिंह यादव जी, आदरणीय हरचरण यादव जी, आदरणीय सुरेश यादव जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह यादव जी, हमारे छात्र सभा के अध्यक्ष आदरणीय शिवराज यादव जी, सुरेंद्र सिंह यादव जी, शिशुपाल यादव जी, युवराज सिंह यादव जी, चंद्रेश यादव जी, सुंदर सिंह यादव जी, शरद यादव जी, हमारी महिला अध्यक्ष सुषमा यादव जी, नरेश यादव जी, और इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक आदरणीय राजेंद्र सिंह यादव जी, पूर्व रजिस्ट्रार साहब, हमारे कार्यक्रम के उप संयोजक और हमारे समाज के संभागीय अध्यक्ष आदरणीय शिव सिंह जी यादव, और इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक हमारे शहर अध्यक्ष मेरे भाई आदरणीय मोतीलाल यादव जी, और ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय पदम सिंह यादव जी, और मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्माननीय अतिथि और सामने विराजमान मेरे सम्माननीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बेटियों और मेरे भाइयों, इस पुनीत अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ग्वालियर की जिला यादव महासभा को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे सुंदर और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बहुत बहुत मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भाइयों, यदि सामाजिक कार्यक्रम में हम देखें तो सबसे अच्छा कार्यक्रम यदि कोई समाज के लिए हो सकता है तो वह प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम होता है। इससे श्रेष्ठ कोई कार्यक्रम में समाज के कार्यक्रम में नहीं मानता, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम हर जिले में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें। आज यदि हम हमारे प्रतिभावान बच्चों का सम्मान करेंगे तो यही बच्चे कल हमारे समाज के कर्णधार हैं। यही बच्चे ग्वालियर और हमारे मध्य प्रदेश के देश के कर्णधार होंगे। यदि हम इनका उत्साह बढ़ाएंगे, इनका हौसला अफजाई करेंगे तो ये कल हमारे शहर का और हमारे प्रदेश का, हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। आज देखिए, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है आज इस मंच पर एक बेटी को देखकर, हमारी बेटी आकांक्षा यादव, जिन्होंने हमारे समाज का नाम रोशन किया। मैं पूरी महासभा की ओर से बेटी
आपका अभिनंदन करता हूं। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने ग्वालियर ही नहीं वरन पूरे मध्य प्रदेश के समाज के लोगों का सिर ऊंचा किया। यदि हम इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन करेंगे, यदि प्रतिभाओं का सम्मान निरंतर होगा, उनकी हौसला अफजाई होगी, तो हमारी समाज में कभी भी, ये इतनी महान और इतनी बड़ी समाज है, इस समाज में कभी प्रतिभाओं की कमी नहीं आएगी। हमारे भाई भुजबल यादव जिन्होंने संबोधन किया तो एक बड़ी अच्छी बात अभी बोली थी, मैंने ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि सबको गीता का अध्ययन करना चाहिए, चाहे कोई किसी भी विषय का छात्र हो, कोई नौजवान, हर एक मनुष्य का व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह गीता का पाठ करे। गीता से बड़ा, गीता से आदरणीय, गीता से, भगवत गीता से बड़ा मार्गदर्शक कोई ग्रंथ संसार के अंदर नहीं। ऐसे ऐसे सूत्र भगवत गीता के अंदर है। मैं आपने याद दिलाया तो छोटा सा सूत्र इन बच्चों को देना चाहता हूं। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई। अर्जुन के मन में सामने की सेना देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ और अर्जुन ने हथियार डालकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। जब अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान ने कहा अर्जुन से कि उत्तिष्ठ कौन्तेय, अर्थात हे कुंती पुत्र उठ, युद्धाय कृत निश्चय है, अर्थात युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हुआ भगवान के सामने। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, हे नारायण, न दैन्यम न पलायनम। ये गीता का बहुत बड़ा सूत्र है। न दैन्यम न पलायनम। न दैन्यम का अर्थ है कभी अपने मन में दीनता का भाव नहीं लाऊंगा। दीनता का भाव मतलब हीन भावना, कभी अपने मन में कोई कमजोरी नहीं लाऊंगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं अपने मन में कभी दीनता का भाव नहीं लाऊंगा, न दैन्यम और न पलायनम, कभी मैदान छोड़कर कभी पलायन नहीं करूंगा। भाइयों, इतना बड़ा सूत्र यह भगवत गीता में है। मैं ये कहता हूं, जो भी व्यक्ति भगवत गीता के सूत्र न दैन्यम न पलायनम का अपने जीवन में यदि उपयोग करेगा, इसके ऊपर चलेगा, तो कभी जिंदगी की महाभारत में पराजित नहीं हो सकता। भाइयों, हम एक कार्यक्रम लेकर के चलेंगे। आदरणीय महेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमको रोड मैप बनाकर चलना है। मैं पूरी तरह से आपके विचारों से सहमत हूं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता समाज की एकजुटता। समाज की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। समाज को एकजुट करने के लिए प्रयास करना होगा। मध्य प्रदेश में 80 लाख यादव, जहां जहां भी देश में यादव समाज इकट्ठा हुआ, परिणाम आपके सामने है। बिहार के परिणाम, उत्तर प्रदेश का परिणाम हमारे सामने। मध्य प्रदेश में भी हमारी संख्या कम नहीं है, 80 लाख यादव, लेकिन हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में विफल रहे। इसके लिए मैं किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराता। हम सब जो लोग समाज के लीडिंग लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, हम सामूहिक रूप से इसके लिए दोषी। समाज को एकजुट करना होगा। आज मध्य प्रदेश में सिर्फ हमारा एक सांसद और हमारे सिर्फ 9 विधायक, जबकि आबादी के अनुपात से यदि देखें तो 5 सांसदों 25 विधायक यादव समाज के मध्य प्रदेश में होना चाहिए। इसके लिए हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से काम करने का प्रयास करेंगे। भाइयों, हमको समाज के लिए यदि काम करना है तो शिक्षा के बिना कभी भी कोई समाज संसार में उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात, समाज को शिक्षित बनाना, 100% शिक्षित बनाना हम सबकी है, जिम्मेदारी है कि हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारे वार्ड में रहने वाला कोई भी बेटा बेटी, गरीब का बेटा बेटी शिक्षा से वंचित न रहे। भाई अजय ने बहुत अच्छी बात बोली थी, अजय प्रताप सिंह जी ने, कि यदि हम सबकी यह जिम्मेदारी है समाज के भीतर काम करने वाले लोगों की, कि यदि कोई समाज का बेटा बेटी धन की कमी के कारण शिक्षा से वंचित होता हो, तो हम सबका एक दायित्व बनता है कि हम उसको शिक्षित करने का प्रयास करें। मैं आपसे ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैंने खुद इस बात को करने का अपने क्षेत्र में भी एक प्रयास किया।
मैं एक और बात आपको इससे ही रिलेटेड एक बात और बताना चाहता हूं। मैं 1 साल पहले भी यहाँ पर कार्यक्रम में आया था, आज भी हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। एक भाई ने, मेरे पूर्व वक्ता ने ये विषय रखा था कि हमारी इतनी बड़ी संख्या है यहाँ पर ग्वालियर में यादव समाज की, लेकिन हम किराए के गार्डन और भवन में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश के हर जिले में समाज के मांगलिक भवन और समाज के छात्रावास हम बनाने का प्रयास करेंगे। जय माधव। 2 साल पहले, मैं शिवपुर में रहता हूं, 2 साल पहले मैंने समाज की मीटिंग बुलाई। मैं 25 साल से हमारे उधर 4 जिले के समाज का अध्यक्ष हूं। मैंने समाज की बैठक बुलाई। हमारा गांव तो आपसे बहुत छोटा है, आप तो बहुत बड़े शहर में रहते हैं, यहाँ समाज की संख्या भी बहुत बड़ी। हमारा शिवपुर तो 10-12 हजार की आबादी है। यद्यपि समाज का बाहुल्य है, परंतु आसपास अन्य समाजों का बाहुल्य है। फिर भी मेरे मन में यह बात थी कि सारी व्यवस्थाएं गांव में होने के बाद भी हमारे यहाँ मंगल भवन की बहुत बड़ी कमी थी। मैंने समाज की मीटिंग बुलाकर 2016-18 अप्रैल को यह निर्णय लिया कि समाज का एक ऐसा मंगल भवन बनाना, क्योंकि हमारे जिले में और हमारे आसपास के जिलों में यदि समाज के मांगलिक भवन है तो जैन समाज के मांगलिक भवन मिलेंगे, अग्रवाल समाज के मांगलिक भवन मिलेंगे, महेश्वरी समाज के मांगलिक भवन मिलेंगे, लेकिन यादव समाज का कोई बड़ा मांगलिक भवन नहीं था। इसलिए मैंने मेरे समाज के लोगों से बोला, अपने समाज के लोगों से बोला कि हमको ऐसा भवन बनाना है जो मध्य प्रदेश में किसी भी समाज का इतना बड़ा भवन नहीं हो। हम ऐसे भवन की हमने नींव रखी और प्रयास किया। यद्यपि हम उसमें पूर्ण सफल नहीं हुआ, लेकिन हमने 1 एकड़ जमीन में निर्माण चालू किया, 55,000 वर्ग फुट में निर्माण चालू किया। हम 26,000 वर्ग फुट की छत ढल चुके हैं और उस भवन में आज की तारीख में कार्यक्रम भी चालू हो गए और एक साथ 2 शादी के, बड़ी शादी के कार्यक्रम उस भवन के अंदर हो सकते हैं। ऐसा भवन का निर्माण किया और इसके निर्माण के पीछे 2 उद्देश्य थे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक तो हमारे समाज के लोगों के काम आए, हमारे समाज को नॉमिनल चार्जेस में हम भवन उपलब्ध कराएं, और दूसरा हम अन्य समाज के लोगों को भी भवन किराए पर देंगे। हमने देना चालू कर दिया है और उससे जो हमारी समाज की जो आमदनी होगी, उस आमदनी से हम समाज की गरीब बेटियों का विवाह करेंगे। हम हमारे समाज के निर्धन बच्चों के, निर्धन परिवार के बच्चों को फीस की व्यवस्था करने की हमने ये योजना बनाई और इसको हमने कार्य रूप में परिणत किया। इसलिए मैं आप लोगों से भी बहुत निवेदन करता हूं, हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग नहीं हैं जितने आपके ग्वालियर में इतने बड़े बड़े लोग हैं। समाज के बहुत बड़ी संख्या समाज की है। आप लोगों के लिए तो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन मैं बार बार आपसे विनती करता हूं और निवेदन करूंगा आपसे कि इस प्रकार के भवन, कल गुना में भी मैंने ये बात की, गुना में भी समाज का कार्यक्रम था और सब लोगों ने सहमति दी और एक व्यक्ति ने तो हमारे साथ ही खड़ा होकर बोला कि 5 लाख रुपए मैं समाज को दूंगा भवन के लिए। हमने भवन के निर्माण में किसी समाज के व्यक्ति के घर हम चंदा लेने नहीं गए, न मैं गया न मैंने कोई टीम भेजी। हम 1.5 करोड़ रुपए हमने समाज के भवन पर खर्च कर चुके। मैं भाइयों, मैं ये पूरे प्रदेश में ये बात करूंगा कि हर जिले में हमारा मंगल भवन और हमारे समाज का छात्रावास होना चाहिए। दूसरा, ये कार्यक्रम महेंद्र सिंह जी हम हाथ में लेंगे और दूसरा, समाज की कुरीतियों की बात होती है, लेकिन भाइयों सिर्फ भाषण देने से समाज की कुरीतियां समाप्त नहीं हो सकती। उसके लिए हमको टीम बनाकर जिलों की बैठक करना होगा और लोगों को जागरूक करके उसके लिए संकल्प दिलाना होगा। भाइयों, कई पीढ़ियों से, सदियों से कई परंपराएं हमारे समाज में ऐसी हैं जो कुरीतियां वो परंपराएं बन गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई परंपराएं समाज के ऊपर बोझ बन जाए और समाज का गरीब और मध्यम वर्ग की व्यक्ति उस बोझ के नीचे दबकर मरने की स्थिति में आ जाए, तो ऐसी परंपराओं का त्याग कर देना ही श्रेयस्कर। हमको इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। और मैं एक विषय रखना चाहता हूं कि हमारी आज की नौजवान पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आती। हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तंबाकू, जर्दा के पाउच, धूम्रपान और अन्य प्रकार के नशों के आदी होते हैं।
हमारी पीढ़ी, हमारे नौजवानों को हम इससे बचाना हम सब लोगों का दायित्व है। और ये प्रयास भी हमारी यादव महासभा को जिलों जिलों में जाकर करना होगा। मैं शिवपुरी के जिलाध्यक्ष हमारे बंटी भाई बैठे हुए हैं, इनको बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। रामवीर सिंह जी बैठे हैं शिवपुरी से, इनको बधाई देना चाहता हूं। मैंने देखा इन्होंने गांव गांव में जाकर नशे के विरुद्ध लोगों को शपथ दिलवाई, संकल्प दिलाए। इसकी आज हमारे समाज की नौजवान पीढ़ी को बचाने के लिए हमको इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम ये कार्यक्रम हाथ में लेकर के चलेंगे, पूरे समाज को जागरूक करने के लिए करेंगे। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि व्यक्ति चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो समाज से बड़ा नहीं हो सकता। व्यक्ति छोटा है और समाज बड़ा है। व्यक्ति की पहचान उसकी समाज से होती है, समाज की पहचान व्यक्ति से नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर आता है, 5000 साल पहले हमारे समाज में भी यह अवसर आया जब भगवान श्री कृष्ण गोविंद ने इस समाज के अंदर जन्म लिया और उन्होंने सिर्फ यादव समाज ही नहीं वरन संपूर्ण मानव समाज के लिए ऐसे कार्य किए कि वे हिंदुस्तान के लिए संसार के 125 करोड़ हिंदुओं के आराध्य भगवान बन गए। और हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय कि हमने उस समाज के अंदर जन्म लिया जिसमें भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया। कई इतिहासकारों ने इस समाज को इतिहास को मिटाने की कोशिश की, लेकिन कोई समाज के इतिहास को नहीं मिटा सकता, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जुड़ा हुआ ये समाज है। हिंदुस्तान हमारे हिंदू धर्म के हर धर्म का हमारी समाज का इसमें उल्लेख। भागवत महापुराण हिंदू धर्म में 18 पुराण में सबसे बड़ा पुराण जिसको बोलते हैं भागवत महापुराण। भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरण रणम यदोर वंश नरह सुत्वा सर्व पाप प्रमुच्यते। वो लिखते हैं कि मैं उस महान यादव वंश का वर्णन कर रहा हूं जिस वंश का वर्णन सुनने मात्र से कोई भी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। ये वो महान यादव समाज, हम गौरवान्वित हैं इस समाज में जन्म लेकर, और हमारे इस समाज का हमारे ऊपर ऋण है। इसको ऋण तो हम कभी नहीं हो सकते, लेकिन ऋण होने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। भाइयों, एक महान समाज है और महान परंपराएं हैं हमारे समाज की, गौरवशाली इतिहास है हमारे समाज का। भागवत पुराणों में यादव समाज का इतिहास, महाभारत में यादव समाज का इतिहास, विष्णु पुराण में यादवों का इतिहास, गर्ग संहिता में यादवों का इतिहास। कोई धर्म ग्रंथ नहीं जिसमें यादवों का इतिहास। हिंदुस्तान के सबसे बड़े भूभाग पर यदि किसी सामान्य शासन के जाति ने शासन किया तो यादव जाति ने शासन किया। हिंदुस्तान का इतिहास यादवों का इतिहास है। हिंदुस्तान का इतिहास यादवों की वीरता, पराक्रम और शौर्य की गाथाओं से भरा पड़ा। जब जब भी इस देश पर संकट आया, यादवों ने अपना रक्त बहाकर इस देश की सीमाओं की रक्षा की। हमेशा हमारे समाज के लोगों ने अपने सर कटाए लेकिन बलिदान दिए हैं। ये बलिदान देने वाला समाज है और देश की सीमाओं की रक्षा की, देश की आजादी की रक्षा की। आज भी यदि भारत की सेना में यदि किसी समाज के, किसी जाति के लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है तो वह यादव समाज के लोगों की संख्या है। फिर क्या ये सरकार हमारी बात मंजूर नहीं करती? 60 साल से अधिक लंबित हमारे समाज की मांग, अहीर रेजिमेंट की मांग हमारी समाज करती। क्यों सरकार अहीर रेजिमेंट की मांग पूरी नहीं करती? जब भारत की सेना में मराठा रेजिमेंट हो सकती है, जब भारत की सेना में गोरखा रेजिमेंट हो सकती है, जब भारत की सेना में सिख रेजिमेंट हो सकती है, जब भारत की सेना में राजपूत रेजिमेंट हो सकती है, जब भारत की सेना में जाट रेजिमेंट हो सकती है, तो भारत की सेना में अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? अहीर रेजिमेंट हमारा हक है और इस हक को हम लेकर रहेंगे। दोस्तों, हक किसी को भीख के कटोरे में नहीं मिलता, हक लड़कर छीना जाता है और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए इस समाज के नौजवानों को तैयार रहना होगा। हम लड़ाई लड़ेंगे और अपने हकों को हम हासिल करके रखेंगे। लंबी चौड़ी बात करने का समय नहीं है, समय बहुत विलंब हो चुका। कार्यक्रम बाकी बातें अगले उसमें होगी, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी बातें हमने कही हैं हम उस पर चलने के प्रयास करें और आज इस पुनीत अवसर पर हम इस बात का संकल्प लें कि हम हमारे समाज को
शिक्षित बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे समाज को कुरीतियों से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। हम हमारे समाज को संगठित करने का प्रयास करेंगे। हम हमारे समाज को नशा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे और हमारे प्रतिभावान बच्चों के लिए हम सहायता के लिए सदैव हम लोग तत्पर रहेंगे। इस बात का संकल्प लेकर हम चलेंगे। अपनी बात को समाप्त करता हूं और आयोजक हमारे मोतीलाल जी, शिव सिंह जी, पदम सिंह जी, सभी लोगों को बहुत बहुत, अवतार सिंह जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ।